बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फ़ैसला आया था, उस फैसले ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के इख्तियारात पर भी बहुत से सवाल उठा दिए हैं। ख़ुद इस बिल ने ये नुक्ता उठाया था कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात लामहदूद नहीं होने चाहिए, और इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फ़ैसल साहब ने बार बार कहा था कि काजी के जो चीफ जस्टिस है उसके इख्तियारात लामहदूद नहीं होने चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस के इख्तियारात दरअसल अदालत के इख्तियारात होते हैं और अदालत ही को वो इख्तियारात इस्तेमाल करने चाहिए। और चीफ जस्टिस अगर कोई बेंच खुद तश्कील देगा तो उसके लिए वो 2 जजेस से, सीनियर 3 जजेस से मशवरा करेगा। अब ये एक प्रैक्टिस हो गई है, अब ये बल्कि एक कानून बन गया है, और इस कानून के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बग़ैर किस 2 जजेस की मुशावरत के बेंच तश्कील नहीं दे सकते। यानी 3 रुकनी कमेटी होगी, चीफ जस्टिस और 2 सीनियर 3 जजेस पर मुश्तमिल। उसमें से 2 जजेस की राय को ही हतमी राय तस्वुर किया जाएगा। जो 2 जजेस कहेंगे वही राय हतमी होगी। क्या ये उसूल जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पर इम्प्लीमेंट होगा? ये बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है, क्योंकि आमिर फ़ारूक साहब को भी, जैसे काजी फ़ैसल साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लामहदूद इख्तियारात हासिल नहीं है, तो एक हाई कोर्ट के जज, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट का हो, पेशावर हाई कोर्ट का हो, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लामहदूद इख्तियारात कैसे हासिल हो सकते हैं? अब यहां पर यह डिबेट जन्म ले रही है कि क्या आमिर फ़ारूक साहब पर भी इस फैसले का इत्तलाक होगा, और अगर कानूनी तौर पर नहीं होगा तो क्या अखलाकी तौर पर होगा? और जाहिर है कानून बना है, तो क्या यह कानून सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर ये इंप्लीमेंट होगा? क्या हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस पर नहीं होगा? अब अगर आमिर फ़ारूक साहब ऐसी सूरत हाल में इसी कानून पर अमल दरामद करते हैं, तो उनको अपने बाद के जो सीनियर 2 जजेस हैं उनकी मुशावरत से बेंच तश्कील देना पड़ेंगे। और अगर आमिर फ़ारूक साहब ऐसा करते हैं या उनको ऐसा करना पड़ता है, तो उनके जो इख्तियारात इस वक्त मौजूद हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके लामहदूद इख्तियारात से इस वक्त काफ़ी शिकवे हैं, क्योंकि आमिर फ़ारूक साहब के कई माजी के फ़ैसले या कुछ माजी करीब के कई फ़ैसले ऐसे रहे हैं जिसमें वो अपने उन इख्तियारात का इस्तेमाल करते रहे हैं जो उनको हासिल भी नहीं है। मसलन इमरान खान के एक टेरियन वाइट केस में उसकी काबिल समाअत होने के हवाले से 2 जजेस ने फैसला दे दिया कि यह काबिल समाअत नहीं है, लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने अपने लामहदूद इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए वो फैसला सुप्रीम कोर्ट की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिश हो जाने के बाद भी उसको जो है वो डाउन करा दिया और फिर बेंच ही तहलील कर दिया। हालांकि फैसला आ जाने के बाद, यानी फैसला लिखा जाए, बेंच बन जाए और कोई जज खुद को रिक्यूज ना करे, तो उसके बाद वो बेंच तहलील नहीं हो सकता। लेकिन जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने उस बेंच को तहलील कर दिया, बावजूद इसके कि उसकी समाअत मुकम्मल हो के 2 जजेस ने फैसला तहरीर कर दिया था। फैसला तहरीर हो जाने के बाद बेंच कैसे तहरीर हो सकता है? तो इस किस्म के इख्तियारात आमिर फ़ारूक साहब इस्तेमाल करते रहे हैं, और बेंच बनाए ना बनाए। बेंच 3 महीने नहीं बनाया, 6 महीने नहीं बनाया तो ना बनाए। केस को फिक्स किया है, करेंगे, नहीं करना, नहीं कर रहे। यानी उन इख्तियारात का वो चीफ जस्टिस इस्तेमाल कर रहे हैं जो अभी सुप्रीम कोर्ट में बहस में जन्म लिया है कि क्या ये लामहदूद इख्तियारात हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास कि वो जब चाहे एक केस लगाए और ना चाहे तो 3-3 साल तक ना लगाए। यही आमिर फ़ारूक साहब करते हैं। इमरान खान के हक़ के समाअत के मामले में नीचे ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुना दिया, लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने बेंच तश्कील नहीं दिया। आमिर फ़ारूक साहब ने उसकी बेंच क्या बनाना था, समाअत करनी थी, खुद समाअत करनी थी उन्होंने, और उसकी समाअत नहीं की, और नीचे ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तो अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में जो 10-5 से मंजूर हुआ है कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात लामहदूद नहीं होंगे, बल्कि वो बेंच तश्कील देने के मामले में और अज़ खुद नोटिस लेने के मामले में अब अदालत के बाकी जजेस का मोहताज होगा, तो क्या आमिर फ़ारूक साहब पर भी ये इम्प्लीमेंट होगा या नहीं? होना तो चाहिए, लेकिन क्या होगा या नहीं, ये बहुत बड़ा आइनी और कानूनी नुक्ता है जिसका जवाब आना बाकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर फैसले पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। देखिए, 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर करनी है कि ये जो टेक्निकल लैंडिंग की बात हो रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टेक्निकल लैंडिंग करनी है, नवाज शरीफ साहब ने, इसका क्या मतलब है? 1 घंटे के लिए क्यों वो लैंडिंग करेंगे लाहौर जाने से पहले? और ये भारत से कोई तैयारा पाकिस्तान में लैंड किया, उसमें करेंसी भर भर के अरबों रुपए की भेजी गई,
किसकी करेंसी थी, कहाँ गई, ये इस पर भी ज़रा हम बात करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। देखिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक्ट के बाब में अदालत उज़्मा से सियासी उम्मीदें लगाने वाले गिरोह के हिस्से में मायूसी आई है, यह तहरीक इंसाफ का कहना है। वो कहते हैं एनआरओ की छतरी तले सियासत के ख्वाब देखने वाले भगोड़े मुजरिम के लिए पाकिस्तान वापसी के ऐलान से पलटने का वक्त हुआ चाहता है, यानी पाकिस्तान वापसी के ऐलान से पलटने का वक्त हुआ जाता है। यानी उन्होंने जो कह रखा है कि मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूं, तो अब उनको अपने ऐलान से पलट जाएंगे, तहरीक इंसाफ ये कह रही है। फिर वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले ने कानून का गुज़श्ता अदवार पर नफाज रोक कर भगोड़े मुजरिम की नाहलियत और सज़ा पर मोहर तस्दीक सब्त की है। तीसरे नुक्ते पर, यानी जो तीसरा नुक्ता था फैसले का, उस पर तहरीक इंसाफ ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। ताहयात नाहली की इत्तला पाकर फिर से प्लेटलेट्स में हद दर्जा गिरावट के इम्कानात हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ, सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले के बाद सादिक व अमीन इमरान खान के खिलाफ साजिशों के इम्कानात भी दम तोड़ गए हैं। आज के फैसले के बाद जाली और झूठे मुकदमात चेयरमैन इमरान खान को दिए गए सदाकत व अमानत के सर्टिफिकेट पर किसी तौर असरअंदाज नहीं हो सकते। आज के फैसले के बाद दस्तूर के आर्टिकल 189 के तहत अदालत आलिया भी 3 सीनियर जजों पर मुश्तमिल कमेटी के जरिए बेंचेस की तश्कील और मुकदमात की समाअत की पाबंद होगी। आज के फैसले के बाद बादी नज़र में हाई कोर्ट में भी मुकदमात को चीफ जस्टिस के यहाँ जमा करने के बजाय दीगर जजेस बेंचेस को मुंतकिल करना लाजिम होगा। आज के अक्सरियती फैसले के जामे तजिए की रोशनी में आइंदा का लाहेअमल तैयार करेंगे। देखिए, ये वही बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ जो मैंने आपसे कहा कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी इसका नफाज होगा, तो तहरीक इंसाफ समझती है कि बिल्कुल होगा और होना चाहिए। ये उनका मुतालबा भी है, ये उनका मौक़िफ़ भी है और राय भी है। अब आ जाइए जी अगले मामले पर, और वो है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में ख़बरें छप रही हैं कि वो लाहौर लैंड करने से पहले, यानी किस तारीख को जब वो दुबई से चलेंगे और उनका खुसूसी तैयारा उम्मीद पाकिस्तान जब लाहौर पहुंचेगा, तो उससे पहले ख़बरें हैं कि वो 1 घंटे के लिए इस्लामाबाद में लैंड करेगा। नवाज शरीफ साहब जहाज़ से कुछ देर के लिए बाहर निकलेंगे, बाकी मुसाफिर जहाज़ में मौजूद रहेंगे। उसके बाद नवाज शरीफ वापस जहाज़ में सवार हो जाएंगे और जहाज़ लाहौर के लिए परवाज़ भर जाएगा। ये क्यों होगा? आज जंग अखबार की एक खबर के मुताबिक इसको उन्होंने टेक्निकल लैंडिंग का नाम दिया है, और उस टेक्निकल लैंडिंग की जंग अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 2 वजूहात हो सकती हैं। एक वजह उनके ख्याल में ये हो सकती है कि वो 1 घंटे के लिए रुक कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फेवर लेना चाहते हैं। ये भी इस बात पर भी गौर हो रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानत अगर आपने अप्लाई करनी है तो करें, लेकिन साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आप ज़मानत ले लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 घंटे के लिए रुक कर आप अगर वहाँ के मामला तय पा जाते हैं तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूरत आईनी कानूनी क्यों है, अखबार की रिपोर्ट ये नहीं बताती कि जब लाहौर हाई कोर्ट से अगर उनको हिफाजती ज़मानत मिल जाती है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो ऐसा क्यों करेंगे। और अगर सिर्फ एयरपोर्ट पर ही उतरना है और हाई कोर्ट नहीं जाना, तो फिर उनकी ये ज़रूरत कैसे पूरी होगी। और अगर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के में पेश हुए बगैर ये लेनी है, ज़मानत ले लेनी है, तो फिर उनको इस्लामाबाद उतरने की भी क्या ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें खामोश हैं इस रिपोर्ट में। लेकिन भारत जंग अखबार की रिपोर्ट ये कहती है कि ये टेक्निकल लैंडिंग होगी और इस्लामाबाद में उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो अखबार रिपोर्ट ने इशारा दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनकी ज़मानत के मामला हैं उससे ये लैंडिंग मुतल्लिक होगी। दूसरा, इसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इमरान खान किसी अहम शख्सियत से मुलाकात भी कर सकते हैं, यानी वो बहुत ही अहम मुलाकात के लिए इस्लामाबाद रुकेंगे और फिर वो लाहौर रवाना हो जाएंगे। लेकिन अगेन इसमें यह सवाल है कि यहाँ मुलाकात लाहौर में क्यों नहीं हो सकती, यहाँ मुलाकात दुबई में क्यों नहीं हो सकती। यहाँ मुलाकातें तो कहीं भी हो सकती हैं, तो इसके लिए उनको इस्लामाबाद लैंड करना क्यों ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल ये 2 निकात तो इस रिपोर्ट में जंग अखबार ने अपनी रिपोर्ट में उठाए हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे सवालात हैं कि वो इस्लामाबाद लैंडिंग क्यों करेंगे। तो अब देखिए, आज ये खबर शाये हुई है, अगरचे ये पहले भी एक दिन शाये हुई थी कि वो इस्लामाबाद 1 घंटे के लिए रुकेंगे और फिर जाएंगे। लेकिन इस्लामाबाद 1 घंटे के लिए क्यों रुकेंगे? खुसूसी परवाज़ है, कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट तो उनकी है नहीं कि इस्लामाबाद रुकना है, फ्यूल भरवाना है, ये भी मामला नहीं है। तो इस्लामाबाद उनको 1 घंटे के लिए क्यों रुकना है? तो ये अहम सवाल है। इसकी खोज में ज़ाहिर बाकी लोग भी लगेंगे, हम भी ज़रा इसको चेक करेंगे कि क्या वजह है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वजह से रुक रहे हैं या वजह कोई और है। बरतानिया में जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं डॉक्टर फैसल, उन्होंने जिस तरह से नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पर, हीथ्रो एयरपोर्ट पर मुलाकात करके सी ऑफ किया
और वहाँ पर एक बयानिया बनाने की बात होती रही कि आपको एक अच्छा सा बयानिया बनाने की ज़रूरत है। इस पर बहुत तनकीद हो रही है और कहा जा रहा है कि डॉक्टर फैसल जो कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं, वो कैसे पाकिस्तान के एक इश्तहारी जिसका कोई ज़ाहिर कानून की ज़ुबान में तो वो एक एब्सकॉन्डर हैं, उनको वो कैसे रुख्सत कर रहे हैं, किस हैसियत में कर रहे हैं और कैसे नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, डॉक्टर फैसल किस हैसियत में मिले हैं, क्यों मिले हैं उनसे, नवाज शरीफ की क्या हैसियत है जिसकी वजह से वो मिले हैं और उनको प्रोटोकॉल क्यों दिया है। और फिर इससे अंदाज़ा ये भी होता है कि नवाज शरीफ का एक सबसे बड़ा मसला इस वक्त बयानिया ही है। हर जगह जहाँ वो बैठते हैं बयानिया की बात हो रही है, तो यहाँ डॉक्टर फैसल और उनके साथी जो बैठे हुए हैं वो भी नवाज शरीफ को एक बयानिया बनाने का मशवरा दे रहे हैं कि आपको एक तगड़े बयानिया की ज़रूरत है और तभी आप पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन बहुत तनकीद हो रही है कि डॉक्टर फैसल की ये मुलाकात जो नवाज शरीफ के साथ हुई है आखिर क्यों हुई है और हीथ्रो एयरपोर्ट पर आकर उन्होंने क्यों सी ऑफ किया है पाकिस्तान के लिए। तो क्या उन्होंने अपनी क्या वजारत ख़ारजा ने उनको पाबंद किया था, क्या वो वजारत ख़ारजा से इजाज़त लेकर मिले हैं, क्या वजारत ख़ारजा ने उनको हिदायत दी थी या वो अपनी मर्ज़ी से मिले हैं, तो ये बड़ा अहम सवाल है। बहरहाल अगर वजारत ख़ारजा की हिदायत के से नहीं मिले और हुकूमती हिदायत के से नहीं मिले तो फिर उनसे बाज़पुरस होनी चाहिए, पूछगछ होनी चाहिए, और अगर वो वजारत ख़ारजा के कहने पर मिले हैं तो फिर अफसोस ही किया जा सकता है, इसके अलावा क्या किया जा सकता है। आखिरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो वही है जो भारतीय तैयारे से मुतल्लिक है। देखिए आज कल सेनेट का इजलास हुआ है एविएशन कमेटी का, और उस कमेटी में ये सवाल उठाया गया, जो एविएशन के हुकाम मौजूद थे, सिविल एविएशन के हुकाम मौजूद थे, PIA के हुकाम मौजूद थे, उनसे सवाल उठाया गया कि ये एक तैयारा माजी में पाकिस्तान आया था, ये तैयारा पाकिस्तान में लैंड किया था और यहाँ पर ये जहाज़ इंडिया से आया था, इंडिया से एक जहाज़ पाकिस्तान आया, पाकिस्तान में लैंड किया, यहाँ से करेंसी के बैग भर भर के जहाज़ में रखे गए और वो जहाज़ दोबारा टेक ऑफ कर गया। सवाल ये किया गया सेनेट के अरकान की तरफ से कि ये जहाज़ क्यों आया था, ये पैसे किसके थे, इसको लैंड करने की इजाज़त किसने दी थी, कितने पैसे भर के और बैरून मुल्क भेजे गए, ये पैसे किसके थे, क्यों भेजे गए और इसका रिकॉर्ड कहाँ है। तो इस पर एविएशन और PIA के हुकाम ने ये कहा है कि हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने ये नहीं कहा कि, बल्कि उनसे पूछा गया कि इसकी फुटेज, CCTV फुटेज और इसकी तमाम डेटा जो है वो फराहम किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जी हम माज़रत चाहते हैं, इसकी कोई CCTV फुटेज नहीं है। तो उनकी सरजनिश की गई और उन्होंने जवाब दिया कि आइंदा हम मोहतात रहेंगे और आइंदा इसकी फुटेज तैयार किया करेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया, ये नहीं कहा कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ था, कोई इंडिया से तैयारा पाकिस्तान में लैंड नहीं किया और कोई करेंसी भर भर के नहीं भेजी गई। ये भी सवाल जो है वो इस सवाल का जवाब भी नहीं दिया गया कि ये पैसे किसके थे, कितने थे और किसके कहने पर यह तैयारा लैंड हुआ था। अब ये तो वो है जो आज अखबार में अधूरी खबर छपी हुई है। मुकम्मल खबर ये है कि, और यानी ये वाक़या कल ज़ाहिर हुआ था, पूछगछ हुई थी और कमेटी ने भी कह दिया कि बस ठीक है आइंदा ख्याल रखें, कोई मज़ीद उनसे जो है वो इस पर तो बहुत सख्ती से अमल होना चाहिए था। लेकिन अब इसको चेक करने की बात यह है कि ये तैयारा कब लैंड किया था पाकिस्तान में, उस वक्त किसकी हुकूमत थी, ज़ाहिर है जिसकी हुकूमत थी उसी के कहने पर हुआ होगा। तो ये ज़रा मैं भी चेक करता हूँ अभी, और अगली व्लॉग में ज़रा मैं आपको बताऊँगा कि वो किसके दौरे हुकूमत में तैयार, बल्कि आपको भी पता होगा, आई एम श्योर आप ज़रा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि ये कब का वाक़या है, किस दौर का वाक़या है और किस वक्त ये तैयारा लैंड किया था पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में लैंड करने के बाद ये जहाज़ में अरबों रुपए की करेंसी भर के जो भेजी गई थी वो कहाँ गई थी। तो इस पर ये मज़ीद भी हम बातचीत करते हैं या मज़ीद इस पर तहकीक करते हैं और फिर आपके साथ शेयर भी करेंगे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के को जिस तरह से नोचा गया है और पाकिस्तान में डॉलर की जो कमी हुई है और पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हुआ है, जो पैसे पाकिस्तान से बाहर भेजे गए हैं, वो इन्हीं वजूहात की बिना पर पाकिस्तान का आज ये मुआशी हाल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।